35-36 औरतें ये अलम उठा के, तो फिर सीज फायर का क्या ताल्लुक है, जंग का क्या ताल्लुक है? मैं जंग लड़ रहा हूँ इनसे? कोई ये 35-36 औरतों का टोला विल फाइट विद देम, एंड इंशाल्लाह ये अपनी नौकरियां पक्की कर रही हैं, जॉब्स पर हैं, अपनी जॉब्स को बचाने के लिए दे आर फाइटिंग आउट विद अस। और आपकी नौकरियां जो है लड़ लेंगी, आपकी नौकरियां हिल रही हैं खलील साहब। मैं नौकरी पर होता ही नहीं हूं ना, मुझे तो अल्लाह ने, आई वॉज बॉर्न किंग, आई विल डाई किंग, मेरी जेब में फूटी कौड़ी ना हो, मैं बादशाह की तरह मरूंगा। मुझे जरा सिर्फ ये बताइए कि सोशल मीडिया पर आपके सपोर्टर्स कुछ ज्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या कहिएगा उन सपोर्टर्स को? शुक्रिया अदा करना चाहेंगे या क्या कहेंगे? और औरत मार्च पर कोई प्यार भरा मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो कसम खा के बताइए कि वो कुछ ज्यादा हैं, तो मैं आपकी बात, मैं उन कुछ ज्यादा को सलाम पेश करूं, या वो 96% है? जरा बता दीजिए जरा, ताकि यहां से बात शुरू करें। आपकी तसल्ली किस में हो रही है? कुछ से नहीं हो रही है आपकी तसल्ली? कुछ से बिल्कुल नहीं हो रही, कुछ से होते तो मैं हथियार डाल गया होता। ओके ठीक है, एक ह्यूज नंबर है, ह्यूज नंबर। मैं उनको सलाम पेश कर, एक उनको, हाँ चलिए रहने दीजिए, वो लोगों को मालूम है। पहली बात तो ये है कि मैं उनको बस दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि ये कोई खलीलुर रहमान कमर का इशू और मुकदमा नहीं था, ये मुकदमा हम सब लोगों का था, आपका था। आप भी ये वाले स्लोगन्स का कोई प्ले कार्ड उठा के नहीं जा सकती हैं, जा सकती हैं तो एलानिया बोलिए कि हरगिज़ नहीं, आप ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ, तो ये मेरी औरतों का मसला ही नहीं है। ये स्लोगन्स लिए इसलिए गए हैं कि मेरे मुल्क की बर्बादी के लिए कोई नई नींव रखी जाए। अच्छा, दूसरा, जहां औरत मार्च का है, मैं उनसे तमाम अकीदतों के साथ, वो जो कुछ ख़वातीन इन 35-36 औरतों के कहने पर भटक गई हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, खुदा के वास्ते हम सब पढ़े लिखे बाशऊर मर्द उनके तमाम जायज़ हुकूक के लिए, जिनको शरा ने, जिसको अखलाक ने, जिनको कानून ने, जिनको आइन ने वज़ा कर दिया है, हम 200% उनके साथ खड़े हैं। जहाँ कहीं किसी औरत के मुंह पर तेज़ाब फेंका जाएगा, हम उनसे पहले चीखेंगे और गाली देंगे और उस आदमी के अंजाम के लिए कोशिश करेंगे। जहाँ पर कोई बाप जो है वो बेटी को अपनी मर्जी से शादी करने से रोकेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। जहाँ पर औरत की तालीमी आज़ादी में रुकावट डाली जाएगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। जहाँ पर उनको जायदाद में उनका ड्यू शेयर नहीं दिया जाएगा, वहाँ हम उनके साथ खड़े होंगे। जहाँ पर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज से महरूम किया जाएगा रोज़गार की, वहाँ पर हम उनके साथ खड़े होंगे। बल्कि अगर ये 5% तनख्वाह औरतों की हमसे ज़्यादा रखी जाए और मेरी अथॉरिटी हो, तो मैं आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू साइन दैट बिल। लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ, बेहयाई के किसी नारे को ना चलने दूंगा और ना इस ऐसी औरतों को पनपने दूंगा, उसके लिए चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़ जाए। मैं फिर कहूँगा, खुदा के वास्ते औरत मार्च नाम रख के समाजी बंटवारा मत कीजिए। खुदा ने औरत को, मर्द को जोड़ों में पैदा किया, तो जोड़े वो हैं जो अनब्रेकेबल हैं। मैं औरत के बगैर, औरत मेरे बगैर, हम औरत के बगैर, औरतें हमारे बगैर नहीं रह सकती। हमारे मसाइल साझे हैं, सिर्फ हमें बैठकर इनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जहाँ पर औरत के पाकिस्तान में राइट्स मफलूज हैं, वहाँ पर मर्दों के राइट्स भी मफलूज हैं। यहाँ गरीब आदमी का तो कोई राइट ही नहीं है। यहाँ तो राइट्स ही और कानून ही एलीट क्लास के लिए बने हुए हैं। मुझे बता दीजिए एक मिसाल इस मुल्क में कि एक गरीब आदमी इलाज के लिए वो सेंटेंस्ड हो, उसको सज़ा दी गई हो, उसको निकाल के इन्होंने कभी किसी दूसरे मुल्क के हॉस्पिटल में भेजा हो। ये नई नई मिसालें मेरे मुल्क में वजूद में आ रही हैं और हम वो सब देख रहे हैं। लड़ने का वक्त तो ये था कि इतनी गरीब औरतें जिनके मसाइल का इस एलीट क्लास को पता ही नहीं है, इतने गरीब मर्द जिनके मसाइल का इन एलीट क्लास को पता ही नहीं है, ये उस दिन ब्रांडेड कपड़े पहन के और महंगे महंगे पर्स लेकर उन लोगों के बारे में, उन औरतों के बारे में नारे लगा रही होंगी जिनको ख्वाबो ख्याल में मालूम नहीं है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम हमारे यहाँ आकर कर रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, वो मर्द हो या औरत हो, उसको मिलकर गाली देना होगी।
बिल्कुल ठीक है। खलीलुर रहमान कमर मर्द साहब, हैं, बड़ी वहाँ माजरत के भेड़िया साथ औरत भी मौजूद है। वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया।